जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th का मोस्ट VBI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे केमिस्ट्री का। और आपको ये केमिस्ट्री का वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर पहले मतलब आपका वो क्वेश्चन करवाएंगे जो आप अभी तक नहीं किए होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए ये वीडियो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा यहाँ से आपका बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस चीज़ को वीडियो को देख लेते हैं तो आपका यहाँ से देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाएगा बहुत सा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। तो देखिए कौन सा पदार्थ KI यानी पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से आयोडीन मुक्त करता है, तो बताना है कौन सा पदार्थ होगा। तो फटाफट देखिए, आज हम आपका टाइम नहीं लेंगे, ये सभी आपका बहुत ही कम दिन बचा हुआ, तो इसलिए इसका आंसर हम बता देते हैं ये आपका Cl क्या कह रहा है आयोड से क्लोरीन गैस, याद रखना आपका क्लोरीन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस हो जाएगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन है। तो डीकन विधि याद रखना, डीकन जो विधि है ना वो क्लोरीन उत्पादन करने का है। और स्पेशल देखिएगा उत्प्रेरक आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन वो भी आपको देखने का टाइम नहीं होगा। तो फटाफट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हमका ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। तो याद रखना डीकन विधि जो किसका निर्माण करने का, क्लोरीन का। और इसमें जो होता है प्रमुख उत्प्रेरक CuCl2 होता है। क्या? CuCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा जा रहा है, सबसे जो अधिक होती है किसकी होती है? IBrCl-F। फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिए आपका वर्ग 17 के एलिमेंट पढ़ रहे हैं, फिर वर्ग 18 पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये जो आपका Cl-। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्योंकि यह क्या है? अम्लीय है, ऑक्सीकारक है, अपकारक है और वायु प्रदूषक है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकारक है, याद रखेंगे ऑक्सीकारक है। ये नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, याद रखिएगा क्लोरीन जो होता है वो नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। और नवजात जो ऑक्सीजन द्वारा जो होता है आपका विरंजन यानी रंग उड़ाना, याद रखिएगा वो अस्थाई होता है। और नवजात हाइड्रोजन द्वारा जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड देता है, तो अस्थाई आपका यहाँ पर हो जाएगा। और वो सल्फर डाई वाला हो जाएगा अस्थाई, याद रखिएगा। तो ये ऑक्सीकारक होता है क्योंकि नवजात ऑक्सीजन देता है, यानी इस तरह देखेंगे O2 नहीं, ओ नवजात ऑक्सीजन होता है ओ ये देता है, इसलिए क्या करता है ये फूलों का या कपड़ों का रंग उड़ा देगा और ये अस्थाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बनते हैं, तो बताना है। देखिए NaClO4, NaClO2, NaCl और NaClO3, NaClO3। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन C NaCl और NaClO3। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे प्रबल अवकारक पूछा जा रहा है, सबसे प्रबल अवकारक पूछा जा रहा है। तो याद आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अगर होता है ऐसे तत्व में तो आपका होता है कौन? फ्लोरीन। क्योंकि आपका यहाँ पर माइनस लगा हुआ सब पर आयन, तो ये जगह फ्लोरीन ही अवकारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करवाएंगे, याद रखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से होगा और करवा देते हैं भी आपको, तो ध्यान दीजिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, याद रखना FON, फोन, याद रखिएगा फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही तीन पदार्थ हैं, यही तीन तत्व हैं जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो देखिएगा ये नाइट्रोजन है इसलिए बनाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन ये बनाएगा, और ये HF देखिएगा ये भी बनाएगा क्योंकि F भी बनाता है, और HCl आपका नहीं बनाता है। अब आपका देखिए हाइड्रोजन बंध क्यों बनाएगा और क्यों नहीं बनाएगा, तो आपको याद रखना क्या चीज़ है। देखिए परीक्षा में आपका लघुत्तरीय प्रश्न कहेंगे, आपका पूछा जाए कि HCl है ना, देखिए मान लेते कहता है H2O है ना हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि HCl नहीं बनाता है, क्यों? इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो के एक बार ऐसे रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखना आपको, लिखेंगे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के
विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि H और Cl का जो होता है विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हो गया लघुत्तरीय। एक क्वेश्चन ये होता है, देखिए आपका कह देगा ये तरल है, ये क्या आपका तरल है और ये गैस है, क्यों? ये रहेगा ये तरल है, ये गैस है, क्यों? तो भी हम लिखेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाता है इसलिए तरल है, और ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है इसलिए क्या ये आपका गैस है। समझ गए? इस टाइप से आपको करना होगा, ऑब्जेक्टिव समझना होगा आपका लघुत्तरीय, क्योंकि आपका रट्टा लगाने हैं। साइंस आप पढ़ने हैं तो आपको फैक्ट समझना होगा, तथ्यों को समझना होगा, और आप खुद देखिएगा केमिस्ट्री का लघुत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय भी हम आपको करवाएंगे ना, तो देखिएगा चुटकी बजाते आपको याद हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ तो। और तीसरा क्वेश्चन देखिए कहेगा इसका क्वथनांक ज्यादा है, इसका कम है, क्यों? तो जिसका ज्यादा बोले ना आप उसमें लिख दीजिए इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा है, और जिसमें नहीं बनता उसमें लिख देंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है इसलिए इसका क्वथनांक कम होता है। इस चीज़ को देखिए, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। हाइड्रोजन बंध बनता है इसमें, इसमें नहीं बनता, क्यों? दूसरा आपका क्या बताए थे, ये तरल है, ये आपका गैस है, क्यों? तीसरा इसका क्वथनांक ज़्यादा है, इसका क्वथनांक कम है, क्यों? तो यहाँ से 3 आपका क्या आपका लघुत्तरीय बना और एक ऑब्जेक्टिव तो देख ही लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित कौन शून्य के अतिरिक्त मतलब कौन क्या करता है, एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो देखिए आपका ये याद रखना फ्लोरीन, ठीक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी कौन होगा, फ्लोरीन। जब लेकिन माइनस में होगा तो अवकारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, सिल्वर फ्लोराइड जल में डैश है, मतलब सिल्वर फ्लोराइड पूछा जल में क्या है, ये याद रखना विलय है। विलय देखिए आपका डैश वाला भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करवा देते हैं तो याद रखिएगा विलय है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हम गारंटी देते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से बनेगा, तो इसलिए इस पूरा वीडियो को देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, खुद पढ़ना छोड़ के आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। फिर देखिएगा, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो याद रखना सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो क्लोरीन होता है। याद रखना इस चीज़ को, क्लोरीन होता है सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हैलाइड डैश होते हैं। तो देखिए गैसीय अवस्था में जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वह सहसंयोजक होते हैं। वह क्या होते हैं? सहसंयोजक होते हैं। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आपको करवाया गया होता, क्या होता है जब, क्या होता है जब, उसमें आपको ये क्वेश्चन करवाया गया था। क्लोरीन जल सूर्य के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? तो याद रखना है ये ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट देखिए, CuSO4 प्लस Ci बनेगा क्या? देखिए Cu2I2 प्लस डैश प्लस CK2SO4, तो याद रखना यहाँ पर आयोडीन I2। तो इस तरह से देख लीजिए आपका पार्ट 1, जिसमें हम देखिए पहला यहाँ पर वर्ग 17 देखे, अब वर्ग 18 देखेंगे, यानी अक्रिय गैस। तो देखिए उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो याद होगा उत्कृष्ट गैस जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहेंगे 5 1 6 होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 6 8 होता है, ये आपका सही है। और फिर देखिए 5 7 2 9, ये गलत हो गया। ये 1 7 8 होता है, लेकिन याद होगा पी पर तो अधिकतम 6 होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस कौन है? यानी आपको ये बताए थे वर्ग 18। देखिए आवर्त सारणी का भी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ें समझाएगा। तो उत्कृष्ट गैस कौन है? तो देखिएगा ये आपका टेक्स्ट बुक का अलग अलग पार्ट है, वर्ग 16 के लिए अलग, वर्ग 15 अलग, 17 18 अलग, डी ब्लॉक अलग, एफ ब्लॉक अलग, ये पूरा पार्ट ही अलग है 12वीं में, तो इसलिए ये पूरा अलग से करवाना पड़ रहा है। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट में सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन है? यानी जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा, ये भी आप कह सकते हैं सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस कौन है? तो फटाफट ऑप्शन देखिए आपका स्क्रीन पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्की जो अक्रिय गैस होता है हीलियम। याद होगा आवर्त सारणी में अक्रिय गैस में सबसे पहले हीलियम आता है, तो सबसे हल्की और अज्वलनशील, यानी सबसे कम क्वथनांक अक्रिय गैस में पूछा जाए तो याद रखना हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? गोताखोरी में
श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण होता है? गोताखोर जो होता है और कौन से गैस का श्वसन में मिश्रण होता है? तो याद रखना है हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण, हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वाटरलेट ने निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक सर्वप्रथम बनाया? यानी याद रखना किस वाटरलेट ने बनाया था, किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक सर्वप्रथम बनाया था? और याद रखना है कि जेनोन ही एकमात्र तत्व है जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। एकमात्र तत्व जेनोन अक्रिया गैस में एकमात्र तत्व कौन है? जेनोन है, जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। तो याद रख लेना है। तो जेनोन ऐसे भी आपको हो जाएगा, और पूछा जाए अलग से कौन अक्रिया गैस यौगिक बनाता तो भी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए Fe(F2) की संरचना कैसी होती है? F2 मतलब हो गया Sp, ठीक है। Sp का मतलब आप जानते होंगे, एक रैखिक होती है, स्पेशल आपका देखेंगे जब आपको संकुलन यौगिक पढ़ाएंगे। ये आपको डिटेल कंसेप्ट बाय पढ़ाया भी जा चुका है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो आप जिनको ये समझना होगा ये चीज़ें दिक्कत है और चीज़ कंप्लीट है, तो वो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। केमिस्ट्री प्ले लिस्ट में बोर्ड 22 एग्जाम के लिए नहीं मिलेगा, वो आपका कंसेप्ट करवाए थे तब होगा। फिर निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्गतलीय होता है? वर्गतलीय यानी DsP2 वाला पूछा जा रहा है। तो नहीं देखिए 1 2 2 4 वाला कौन सा होगा? देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप लगा दीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? वायु, मोनाजाइट, रेडियम, जल। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत होता है मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है, क्यों? अक्रिय क्यों होती है ये बताना। ये एक परमाणु होती है, ये बात तो सही है, एक परमाणु होती है, लेकिन अक्रिय गैस होने के लिए ये आपका शर्त नहीं है। इनके क्वथनांक निम्न होते, ये भी चीज़ें सही है। इनके संयोजी सेल पूर्णतः भरे होते, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर यही होगा क्योंकि इनका संयोजी सेल पूरा भरा होता है, इसलिए ये अक्रिय होते हैं। और ये दुर्लभ तत्व होते हैं, ये भी आपका सही है। ये देखिए ये चारों आपको उत्कृष्ट गैस के बारे में संबंध सही है, लेकिन क्या पूछा उत्कृष्ट गैस रासायनिक से अक्रिय क्यों होते हैं? तो उनके लिए ये आपका बेस्ट आपका ये सही है क्योंकि इनके संयोजी सेल यानी संयोजी कक्षा पूर्णतः भरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, अभी तुरंत आपको बताए थे, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। फटाफट अपना आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको बताया गया इसलिए आप इसको कीजिएगा आंसर 10 का। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है? किसका अस्तित्व नहीं है? XeO(F4), NeF2, XeF2, XeO3। तो याद होगा अभी तुरंत आपको बताए थे कि जेनोन एकमात्र तत्व है जो ऑक्सीजन या आपका फ्लोरीन इन्हीं दोनों से अभिक्रिया करके तत्व बनाता है जेनोन। इन्हीं आपका नियोन तो बनाता नहीं अक्रिया गैस में तत्व यौगिक, तो इन्हीं हो जाएगा आपका NeF2 नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि आर्गन की बाह्यतम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वर्ग 18 जितने भी तत्व होते हैं सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप बाद में याद रख लीजिएगा हीलियम में 2, अब बाद में याद रखेंगे हीलियम में 2। नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले उत्कृष्ट गैस। तो सर्वाधिक छोड़िए, एकमात्र होता ही है जेनोन जो यौगिक बनाता, तो सबसे अधिक क्या? तो जेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट SF6 की संरचना पूछा जा रहा है। SF6 तो देखिएगा ये अष्टफलकीय होगा। ये कैसा होगा? क्योंकि ये 6 देखिए 6 है, मतलब sp3d2 इस टाइप का होगा। देखिए 2 3 5 1 6, ये स्पेशल वीडियो बताएगा, देख लीजिएगा। तो ये अष्टफलकीय हो जाएगा, अष्टफलकीय याद रखिएगा। नेक्स्ट XeO3 में Xe का प्रसंस्करण कौन है? Xe का प्रसंस्करण कौन है? क्योंकि आपका परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो याद रख लेना है कि Xe क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जेनोन डाइफ्लोराइड गुण प्रदर्शित करता है। जेनोन डाइफ्लोराइड जो गुण क्यों प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक उसका गुण पूछा जा रहा है जेनोन डाइफ्लोराइड का। नेक्स्ट है जेनोन डाइफ्लोराइड BF3 के साथ सहयोग करके क्या बनाता है? यानी आपका बताना ना, ये BF3 के साथ जो सहयोग करके क्या बनाता है? याद रखिएगा योगशील। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग होता है? याद रखना कैंसर के इलाज के लिए रेडोन का प्रयोग होता है। किसका? रेडोन का। कैंसर रेडोन, कैंसर में तो याद रख लीजिएगा रेडोन। नेक्स्ट है डैश बायोन के टायर में भरने के काम आता है। तो बायोन के टायर में जो होता है हीलियम भरने के काम आता है।
क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, चूँकि हाइड्रोजन से भारी होती है लेकिन अक्रिय होती है, इसलिए इसको हम प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व पूछा जा रहा है। तो याद रख लेना, इस साइड जो सबसे ऊपर में है आवर्त सारणी दायां साइड में सबसे ऊपर कौन सा है, हीलियम, तो ये हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इसका देखेंगे क्या होता है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या स्क्रीन पर है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। ये तो आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। तो संक्रमण जो होता है तत्व वो किस ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, याद रखना। और अंतः संक्रमण पूछा जाता, अंतः संक्रमण तो एफ ब्लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन है। संक्रमण तत्व मतलब देखिए सोडियम वर्ग 1 का है और ये वर्ग 2 का। संक्रमण तत्व जानते हैं डी ब्लॉक 3 से 12 तक में आता है, तो आप गलत ऑप्शन छाट के भी निकाल सकते हैं। देखिए ये वर्ग 2 और ये वर्ग 13, ये भी आपका गलत। ये देखिए एस वर्ग 16, पी वर्ग 15, ये भी गलत। ये आपका वर्ग नहीं पता है। और स्पेशल आपका ट्रिक बताई थी, याद रखिएगा 3D संक्रमण श्रेणी जिसका क्रमांक 21 से 30 तक होता है। 3D संक्रमण श्रेणी जो कि चौथे आवर्त में होते हैं, किस आवर्त में होते हैं, 4th पीरियड में होते हैं। और क्रमांक आपको बता दें कितना होता है, 21 से 30। इसके लिए याद होता है, देखिए ट्रिक क्या होता है, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, ये आपका 10वां तत्व आ गया। तो इसमें देखिए कॉपर और क्या लोहा दोनों आ जाते हैं, यही आपका संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन है क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्यों। क्योंकि ये एक सामान्य तत्व है, प्रारूपिक तत्व है, संक्रमण तत्व है, लेंथेनाइड तत्व है। तो याद रखना है क्रोमियम के जो होते हैं तत्व रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि आपका संक्रमण तत्व है। क्या आपका संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, डी ब्लॉक के अधिकतर जो तत्व होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रंगीन एवं अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि वो संक्रमण तत्व होते हैं और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। याद रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और कभी भी देखिए आपका पूछ देता है कि क्रोमियम के लवण रंगीन होते क्यों, आपका क्या लघुत्तरीय प्रश्न में, तो हम लिखते हैं क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं इसलिए क्योंकि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद रखना क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा, रंगीन होगा या अनुचुंबकीय पूछा जाए तो भी। और आपका जब पूछा जाता कि ये आपका प्रतिचुंबकीय क्यों होता है या रंगहीन क्यों होता है, तो आप लिखेंगे क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सभी संक्रमण तत्वों का सर्वमान्य गुण है। तो देखते हैं आपका स्क्रीन पर क्या, ये धातु है, ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये सभी अनुचुंबकीय होते हैं, ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ऐसा तो गुण इसमें लगभग सब मिलता है, लेकिन सर्वमान जो सब अब बात इसमें नहीं होनी चाहिए, तो ये धातु होते हैं। जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सभी आपका धातु होते हैं। ये ठीक है, अधिकतर जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन सभी नहीं। और सभी अनुचुंबक क्या होता है, ऐसा भी नहीं होता। ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं, ये भी आपका सही नहीं है, कुछ जटिल यौगिक नहीं भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, निम्न में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी ये पूछा जा रहा है। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी बताई थे जब आवर्त सारणी आपको पढ़ाए थे उस समय कि देखिए आपका इस साइड में सबसे बड़ा होता है। आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे, मान लेते ये पूरा आपका यदि पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पर आपका दो था फ्रांसियम, इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। मतलब इससे इस साइड जाएंगे तो घटेगा, तो सबसे इस साइड कौन होगा, जिंक, क्रमांक 30 है, सबसे दायां साइड जिंक हो गया, तो सबसे परमाणु त्रिज्या कम किसका होगा, जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि एक संक्रमण धातु का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 बोर मैग्नेटोन है, इसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपका क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू बराबर √n इंटू n + 2 बोर मैग्नेटोन। तो याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो √अंडर क्या आपको देखिए ये दे दिया आपका 2.83, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन से हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर 1 ले लेते, n का मान 1 लेते, 1 गुना कितना होता है 3, और 3 का रूट तो 1.7 वाला आ जाता, तो ये होता नहीं। अब 3 लेके देखिए 2 लेके देखेंगे तो 2 गुने कितना कहते हैं, 2 गुने 2 2 4, 4 दूनी 8,
8 का रूट करेंगे तो देखिए आपका आ जाता 2.83 के लगभग, ठीक है। चूँकि 3 ले लेंगे तो आपका 3 अगुने 5 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भी ज़्यादा 9 से ज़्यादा, तो यानी 2.83 आ गया। तो याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं। ये आपको बताए थे 3D किस श्रेणी में होते हैं आपका, याद 21 से 30 तक, 21 से 30 तक होते प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। क्रोमियम की सबसे अधिक जो अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ये आपका +3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन दीजिए निम्न कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। वो बताना कौन सा संक्रमण धातु जो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। ठीक है, बाहरी के चंद देखिएगा 5 ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन होता है तो अधिकतम ये +7 तक दर्शा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो याद रखना है कि याद क्या रखना आपका एस पर कितना, ये देखिए आपका S जब 2 हो जाएगा, S पर 2 हो जाएगा ना, यानी S पर आप 0 से 2 कह सकते हैं और D पर x n-1 D पर x 10, क्योंकि याद होगा देखते होंगे क्या होता 4S पहले आ जाता उसके बाद 3D10 आता ना, इसलिए n-1 D लिखा। देखिए 4 और 4 में से कम गया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो यही आपका 4s1 वाला देखिए 4s1 वाला देखिए आपका क्या 4s2 आपका पहले आ जाता है, ठीक है ना, यानी 4s2 देखेंगे और 3D1, तो देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s2 पहले आ जाएगा उसके बाद 3D आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि निम्न किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। चुंबकीय आघूर्ण, तो याद रखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए समझिए। अब सबसे पहले देखिए टाइटेनियम कितना, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 क्रमांक है, तो डी में याद रखना है। एस में कितना होगा 2 नहीं, देखिए इस तरह से हम बता रहे हूँ, देखिए इसको अलग से बता दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 22 से ध्यान दीजिए 22 से क्या होगा, 22 से तो 2 ही ना होगा। तो आप देखिए जब आपको टाइटेनियम +3 है तो प्लस जब 3 हो तो ध्यान दीजिए यहाँ से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा 4s पर, और 3 घटाना तो 1 यहाँ से घटेगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए सब में निकालेंगे। स्कैंडियम क्या होगा आपका, स्कैंडियम 21 हो जाएगा, तो यानी क्या होता है 3D पर 1 होता, 3 घटाते थे 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता, तो ये आपका 0 होता है। फिर मैग्नीज में देखेंगे Mn+2, जिसमें आपका प्लस आएगा 5 आएगा, क्या आपका क्या +5 आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें जिंक में देखेंगे 0 आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा किस में आया, Mn में आया, तो याद रखिएगा Mn इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बनेंगे निम्न में किसके में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। ये स्पेशल आपको कराया गया, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। संकुलन योगी जब पढ़ाए थे आपको उसमें अच्छी तरह ये आपको बताएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में होगा, तो ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। देखिए कैसे करना है, तो याद रख लेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन N3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे निम्न में कौन सा यौगिक रंगीन नहीं है। रंगीन यौगिक नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो रंगीन नहीं है मतलब रंगहीन पूछा जा रहा, तो याद रख लेना आपका ये देखिए Na2CdCl4, ये आपको अलग से निकालना सिखाए, वो वीडियो देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा बड़ा है और अंतिम समय में वो नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका इस बार क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट उत्तर लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। लेंथेनाइड संकुचन पूछा जा रहा है किस तत्व के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन देखिए आपका स्क्रीन पर है, तो बताएंगे आंसर क्या होगा। तो देखिए आंसर हो जाएगा HR और ZR और ZF की त्रिज्या लगभग समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए, एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ये कह रहा है आर्गन और 3D4 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए आपका देखिए क्रमांक आर्गन का 18 हो गया, अब प्लस या पर 3D4 है यानी 4 22, उसके बाद +3 की प्लस का मतलब है ये 3 किसी को दिया तो मतलब फिर ये आपका इसके पास कितना था 3 जोड़ देते तो 18 4 22 और 3
25 हो जाता। कितना हो जाता आपका 25 हो जाता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? तो ये सभी आप खुद कीजिएगा, ये आपका निकालना स्पेशल बता चुके हैं और आज भी देखेंगे तो एक बार आपको कंप्लीट बता ही दिया जाता, बता ही दे तो सही रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए भी और अच्छी तरह से कर लीजिएगा। देखिए हम सबसे पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। आप देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो 20 के बाद है सब आएगा। तो अब देखिए उसके बाद देखिएगा 3d कितना आएगा, बात करेंगे इसमें स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 आया ना, तो डी पर कितना आएगा 23। अब ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, V+3 का मतलब 3 दे दिया, तो देगा तो ये चीज़ याद रखना सबसे पहले 4s से निकलेगा। तो यहाँ आपका 2 निकल गया, 2 निकल गया तो एक और निकलना चाहिए, तो यहाँ DM से निकलेगा ना, तो डी में बचा कितना 2 और 2 बचा, ऐसे देखिए 5 को कक्षक होगा, 5 कक्षक होगा याद रखना, और 5 कक्षक होगा, हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले इस तरह से करना है, अगर फिर दोबारा आता तब आपको उल्टा करके युग्मित करना है, उससे पहले युग्मित नहीं करना है, ये हुंड का नियम है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2। अब इसमें निकालेंगे स्कैंडियम वेनेडियम ना, तो देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 24 आ जाएगा, तो 24 आएगा तो यहाँ पर कितना होता है 4। अब 4 होता नहीं डी पर, इसलिए इसको एक यहाँ कर देंगे और इसको बना देंगे 5, याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका ना क्रोमियम का। तो अब देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे, एक खत्म होगा और 2 और देना है, तो 2 यहाँ से देगा तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ जोड़ देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना बचा 3 बचा। Fe26 होगा तो यहाँ कितना हो जाता अच्छा, यहाँ 4s2 होने के बाद यहाँ पर क्या होता 6 हो जाता 3d, तो 6 होता, तो ये +3 मतलब 2 को यहाँ से दे दिया और 1 को यहाँ से देगा, तो 5 को तो बचेगा, तो सब में एक को आ जाएगा पाँचों कक्षक में, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया और अधिकतम 5 हो ही सकता। फिर देखिए और फिर आयरन के बाद आपका कोबाल्ट आता है, तो यहाँ पर 7 हो जाता, कोबाल्ट में कितना 7 होता, तो 3 होने का मतलब क्या, 2 को यहाँ से खत्म हो जाता और फिर 1 यहाँ से खत्म, 6 को बचता, 6 में तो देखिए 5 को तो इस तरह से एक हो जाएगा। फिर दोबारा हम जब यहाँ पर दोबारा हम देखेंगे, दोबारा हम जब यहाँ से आएगा उल्टा प्रचंकरण करते हुए, तो देखेंगे इसका तो जोड़ा लग गया पहला का, इन चारों का नहीं लगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए। तो याद होगा जिसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, यानी ऑप्शन सी गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्या संक्रमण धातु में प्राय अनुचुंबकीय होते क्यों? तो याद रख लेना है अनुचुंबकीय जब भी पूछा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनमें कौन सा यौगिक रंगीन होता है? रंगीन पूछा जा रहा है, कौन सा यौगिक होता है? तो आंसर देखिए ऑप्शन ख हो जाएगा, ऑप्शन ख। याद कर लेंगे सब चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- में क्या होते हैं? तो देखिए आपका स्क्रीन पर है और इस चीज़ को याद कर लेंगे कि क्या होते हैं। तो आंसर देखिए हो जाएगा आपका 6CrO, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? आपको सबसे अधिक कौन करता है ये आपको बता चुके, बताइए फटाफट। स्कैंडियम, लोहा, जिंक, मैग्नीज। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपको बताए थे मैग्नीज, जो +7 तक दर्शा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित संक्रमण धातु को आयनों में कौन प्रति चुंबकीय है? प्रति चुंबकीय पूछा जा रहा, तो याद रखिएगा प्रति चुंबकीय आ जाएगा वर्ग 12 वाले जितने होता है, वर्ग 12, तो याद हो गया ये वर्ग 12 में +2 जाएगा तब, तो ये आपका हो जाएगा सभी, और इसलिए क्या होता है आपका याद रखना, और Cu+ होता तो भी प्रति चुंबकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुरंत बताए थे, लिख लीजिएगा इसको। और क्रोमियम 3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी निकालना बताया है। Mn+2 में चुंबकीय आघूर्ण ये भी आप निकाल लीजिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करके रूट अंडर क्या N×N+2 म्यू बराबर बोर मैग्नेटोन में आ जाएगा, म्यू बराबर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? आपको बताए थे सभी संक्रमण तत्व एक धातु होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में डैश तत्व होते हैं, तो प्रत्येक जो संक्रमण श्रेणी है तो इसमें 10 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण धातु परिवार में डैश 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 को शामिल नहीं करते हैं, तो वर्ग 12 में याद होगा क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में NM सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है,
तो मैग्नीज आपको बताए, अब आज भी बार बार वीडियो में बताते हैं Mn अधिकतम कितना कर सकता है, वह स्क्रीन आप उसका आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइड की मुख्य सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। लेंथेनाइड जो होते हैं उसकी समानता जो मुख्य होता है आपका ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। और लेंथेनाइड का क्या होता है, क्रमांक याद होगा, लेंथेनाइड 58 से 71 तक होते हैं। इसको लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 57 में लेंथेनम के बाद आता है, 57 में लेंथेनम इसके बाद आता है, इसलिए इसको लेंथेनाइड कहते हैं। और 89 में एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद 90 से लेके 103 वाले तत्व हम क्या कहते हैं, एक्टिनोइड कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे Zn+2 होते हैं, ये आपका पूछा जा रहा है। Zn+2 आपको अभी तुरंत बताती है प्रति चुंबकीय होते हैं, क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय। और प्रति चुंबकीय जो होता है आपका वो क्या होता है, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपका लगभग 20 तारीख तक आपका कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, हिंदी हो इंग्लिश हो हर विषय का, और आपको अच्छी तरह समझा के कराएंगे। ऐसा नहीं आपको कह देंगे रट्टा लगा लीजिए, कुछ ही चीज़ें होगा जिसको हम याद करने के लिए बोलेंगे, और नहीं तो अधिकतर चीज़ आपको क्लास में करवा देंगे, समझा देंगे। तो आज का अंतिम देखें, ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण, याद रखेंगे लेंथेनाइड संकुचन के कारण जेड और एच एफ की परिमित त्रिज्या क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो इस तरह से देखिए आज के लिए आपका वीडियो के बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से आप अगर अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, और आपको बुरा लगा तो भी, यानी अच्छा लगा तो भी आप कहीं को अपना राय दीजिए, और ख़राब लगा तो भी राय आपको देना, जिससे क्या होगा हम उसमें और सुधार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।